आपने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारे स्कैम्स के बारे में सुना होगा। कोयला स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, स्टॉक मार्केट स्कैम। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम आपको बताता हूं, जो आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, आज तक होता ही आया है और ना जाने आगे कितनी जनरेशन्स तक होता रहेगा। ये है महंगी एजुकेशन का स्कैम। महंगी एजुकेशन, महंगी शिक्षा इज़ अ स्कैम। अच्छा, आपसे एक सवाल करता हूं, किसने ये डिसाइड किया कि एजुकेशन 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये की होनी चाहिए? किसने ये डिसाइड किया कि एक 3rd ग्रेड बिजनेस स्कूल जब आपको बिजनेस सिखाता है तो वो 3-5 लाख रुपए की फ़ीस लेता है? किसी अच्छे शहर में जाओ तो वही 12-15 लाख रुपए की फ़ीस लेता है। थोड़े और अच्छे बी स्कूल में चले जाओ, जैसे IIM अहमदाबाद, वो 25 लाख रुपए की फ़ीस लेता है। IIT दिल्ली चले जाओ, वो भी मल्टी लाखों की फ़ीस लेता है। अगर आप स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड चले जाओ तो भाई वो 1.5-2 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाता है। ISB हैदराबाद चले जाओ तो वहाँ पे करीब 40-45 लाख रुपए लग जाते हैं। NUS या कहीं और चले जाओ तो वहाँ पे भी करीब 70-75 लाख रुपए लग जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इतना डिफरेंस है इन सभी की फ़ीस में, तो कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा? अगर IIM अहमदाबाद 25 लाख रुपए लेता है और IIT दिल्ली का जो मैनेजमेंट स्कूल है, मान लीजिए वो केवल 10 लाख रुपए लेता है, तो क्या IIT दिल्ली का स्तर थोड़ा कम है? थोड़ा क्या, बहुत कम हो गया फिर तो। भाई 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए में 15 लाख रुपए का फ़र्क है, तो फिर तो IIT दिल्ली के मैनेजमेंट स्कूल से पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन IIT दिल्ली तो जाने का सबका सपना होता है। ज़रा सोचिए इस बात को। इसीलिए कह रहा हूँ ये स्कैम है। महंगी एजुकेशन इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, और वो इसलिए है क्योंकि आपने और मैंने कभी ये सोचा ही नहीं और कभी ये सवाल किया ही नहीं कि ये ऐसा है तो क्यों है। पता है ये क्यों है? क्योंकि आप और मैं ज़बरदस्ती बैंक्स के पास जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने, वहाँ से भीख मांग के लेके आते हैं लोन, और फिर उन लोन से खरीदते हैं हम एजुकेशन। क्योंकि हम खरीदने वाले रेडी हैं, इसलिए देने वाले तो रेडी होंगे ही होंगे। भाई कोई ना कोई सिस्टम बना के तो आ ही जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आज अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स, अपने बड़े बड़े बैनर्स पे क्या दिखाते हैं? हमारे बच्चों की इतनी की तनख्वाह लग गई, हमारा NAC रेटिंग आ गया। अरे भैया, ये NAC रेटिंग या इतने बच्चों की तनख्वाह लग गई, बस यही दिखाना है क्या? अगर यही दिखाना है तो फिर तो बहुत क्लियर सी बात है ना। फिर तो हम लोगों ने कॉलेजेस को, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक तरीके का टिकट बना लिया है कि ये टिकट टू जॉब है। भाई मैं इतने पैसे में टिकट खरीद रहा हूँ। लेकिन वो भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। समझाता हूँ आपको क्यों। अब मान लीजिए आपका किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन होता है जहाँ पे 12-15 लाख रुपए की फीस है। अब मान लीजिए चलिए 10 लाख रुपए की फीस है। अब आपने 10 लाख रुपए की टिकट खरीदी, केवल 10 लाख की थोड़ा होगी, और भी खर्चे होंगे, सब कुछ मिला मिलू के मान लीजिए आपके 12 लाख रुपए लग गए। अब 12 लाख रुपए की आपने टिकट खरीदी, आपकी नौकरी लगी होगी कितने की? मे बी 6 लाख की। स्टार्टिंग सैलरी 10 लाख की लग गई होगी। भाई बहुत ही आपकी किस्मत अच्छी होगी, शायद 12 लाख की लग गई होगी। अब 12 लाख रुपए का मतलब ये नहीं होता कि पूरे 12 के 12 लाख रुपए आपकी जेब में आने वाले हैं। टैक्सेस कटेंगे, बहुत सारे और चार्जेस होंगे वगैरह वगैरह, तो आप कुछ ना कुछ इनकम बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो टॉप 1% वाले हैं। जो बाकी 99% जनता है वो तो वही 3-4-5 लाख रुपए के ऑफर में खुश हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ, जो 3-4-5 लाख रुपए वाली जनता है, वो ये 12 लाख रुपए वाला लोन या ये 10 लाख रुपए का जो उसने लोन लिया होगा, उसके माता पिता ने लोन लिया होगा, वो कब तक चुकाती फिरेगी? 3 साल, 4 साल, 5 साल? आपको बेसिक मैथमेटिक्स बता देता हूं, आप अगले कम से कम 5 से 6 साल तक ये लोन नहीं चुका पाएंगे, बशर्ते कि आप हर महीने अपनी पूरी 100 की 100% इनकम अपने माता पिता को दे दें कि पेरेंट्स आप प्लीज़ ये रखो, आप लोन चुकाओ। लेकिन जब आपकी जेब में पैसा आता है तो सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, आप गाड़ी खरीदोगे, आप होम लोन ले लोगे, शादी होने वाली होगी, सब कुछ होगा, और उसके बाद सडनली आपको लगेगा अब मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, अब मैं माता पिता को क्या वापस करूं? और फिर एजुकेशन लोन आपके लिए एक और प्रेशर बन जाता है। तो फंडामेंटली ये पूरा सिस्टम, ये पूरा स्कैम जो बनाया हुआ है ना, ये बड़ा आसान सा है। सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा कि कम सीट्स हैं, और इसलिए आप सबसे पहले एक टेस्ट दोगे अपनी योग्यता दिखाने के लिए कि भाई मेरे में भी दिमाग है, मैं लाखों लोगों में अव्वल आ सकता हूं। अब टेस्ट में लाखों लोग बैठते हैं क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। लाखों लोगों में से कुछ हज़ार लोग चुने जाते हैं, उनको सीट मिल जाती है। अब जैसे ही सीट मिलती है वो लोन लेते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ाई खरीद ली, उसके बाद भैया फिर नौकरी करनी है। बहुत कम, बिरले शायद कोई ऐसे लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि नहीं, ये मेरे लिए इनोवेशन का सेंटर है, ये मेरे लिए रिस्क लेने का सेंटर है, ये मेरे लिए इस देश में कुछ नया क्रिएट करने का सेंटर है। मैं यहाँ पे ऐसी संगत बनाऊंगा जिसके कारण बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ेंगे, और मैं कुछ ऐसा क्रिएट करके जाऊंगा जिसके कारण दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी।
मैं इस फ्यूचर के लिए रेलेवेंट बनूंगा, दैट्स व्हाई आई एम हियर। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को ना कॉलेज से निकलने के बाद भी एक्चुअली कोई क्लैरिटी नहीं होती व्हाई वर दे देयर, क्योंकि एक्चुअली सवाल पूछना सिखाया ही नहीं जाता है। चलिए वो तो थ्योरेटिकल बातें हो गई, फिर भी स्कैम तो क्लियर है, महंगी एजुकेशन स्कैम है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस स्कैम को होने देंगे अपने साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, उनके बच्चों के साथ भी, या फिर कहीं ना कहीं आप इसको रोकेंगे। अब आप बोलेंगे पारी तो सर सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन रोकने का तरीका क्या है? समझाता हूं आपको तरीका क्या है। इसका एक बड़ा लॉजिकल सा फ्रेमवर्क है, बड़ा लॉजिकल सा तरीका है, जो दुनिया में काफी समय से चल रहा है। बाय द वे भारत देश में तो गुरुकुल के सिस्टम से चल रहा है, और वो है कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटी कॉलेजेस। कुछ ऐसा, एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन आप बनाइए, यानी पूरी कम्युनिटी, पूरी संगत मिलकर बनाए, जहां पे कि हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हों। अब जब हजारों लाखों लोग थोड़ी थोड़ी फीस देंगे तो भी वो बहुत बड़ी फीस हो जाएगी। मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूं। मैंने MBA प्लस बिजनेस स्कूल की शुरुआत की। आज मैं केवल 3 से 5 हज़ार रुपए की फीस लेता हूं अपने स्टूडेंट से पूरे लाइफ टाइम के लिए। आज दुनिया के 13 देशों से 1000 से ज़्यादा बच्चे, और ये बच्चे मतलब कोई स्कूल के बच्चे नहीं, मैं उनको बच्चे ऐसे ही बोल रहा हूं, एज लर्नर्स 1000 से ज़्यादा लोग आज MBA प्लस बिजनेस स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं बिजनेस करना। इसमें एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, इसमें सफल बिजनेस ओनर्स भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं जो घर पे बैठी हैं और सीखना चाहती हैं बिजनेस करना, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, यंग स्टूडेंट्स। हर प्रकार का इंसान है जो MBA प्लस से आज पढ़ रहा है। और कमाल की बात यह है, क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन है, तो आज तक हमने इसकी फीस रखी केवल और केवल 3633 रुपये, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, पूरे लाइफ टाइम के लिए। अब हम थोड़ी फीस बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कम्युनिटी का अभी हमारा साइज कम है। आज अगर मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग, 1 करोड़ लोग आके ये फीस दे देते हैं, तो सडनली ये बहुत बड़ी फीस बन जाएगी, ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन जो होना चाहिए ना, वो कोई ऐसे लोग मिलकर चलाएं जिनको अपने लिए लालच ना हो। हाँ, अपना घर सबको चलाना है, अच्छे से चलाना है, सबका चलना भी चाहिए, लेकिन अपना लालच नहीं होना चाहिए। लालच में उस बात को कहता हूं कि आपने अपना पर्सनल जेट खरीद लिया किसी के पैसे से, आपने अपनी पर्सनल ट्रेन बना ली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ, लग्जरियस लाइफ हो, अच्छी है, अच्छी बात है, लालची वाली लाइफ ना हो, लालच वाली लाइफ ना हो। और वही मैंने किया। अगर मैं चाहता, मैं MBA प्लस बिजनेस स्कूल को 3-5 लाख रुपए की फीस पे लॉन्च कर सकता था, जैसे बहुत सारे लोग और करते हैं, और एक NBFC को बुला के आप लोगों को लोन दिलवा देता। अब आपके लिए भी आसान होता, आप EMIs पे कर रहे हो, मेरे लिए भी आसान होता, मुझे पहले ही अपफ्रंट रेवेन्यू मिल जाता NBFC से। लेकिन मैंने वैसा किया नहीं, क्योंकि मैं शिक्षा का धंधा नहीं करना चाहता। मैं चाहता नहीं कि आप लोग प्रेशर में आओ, और इसीलिए MBA प्लस बिजनेस स्कूल को कम्युनिटी ड्रिवन बिजनेस स्कूल बनाया। ठीक ऐसे ही कम्युनिटी ड्रिवन हॉस्पिटल्स भी बन सकते हैं, ठीक ऐसे ही कम्युनिटी ड्रिवन बैंक्स बन सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है, बस लालच नहीं होना चाहिए। दैट्स अबाउट इट। अब आप लोगों के ऊपर है ये पूरा का पूरा दारोमदार, आपके ऊपर है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि आज जैसे दुनिया के 13 देशों से 1000 लोग MBA प्लस बिजनेस स्कूल से पढ़ रहे हैं केवल 3600 या 5000 रुपए के आसपास की फीस देकर, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वर्ल्ड क्लास बिजनेस इंस्टीट्यूशन आपके बच्चों को भी मिले, तो आप तुरंत के तुरंत MBA प्लस ज्वाइन कर लीजिए। अपने बच्चों को भी प्रेरित कीजिए, आप भी आइए MBA प्लस से बिजनेस सीखना शुरू कीजिए। ऐसी साधारण हिंदी भाषा में हम सिखाते हैं बिजनेस करना। बिजनेस को बहुत आसान कर दिया है। जो हवा, जो भूत प्रेत डर बनाया हुआ था ना बिजनेस को, दुनिया का, वो हमने तोड़ दिया है। आज मिडिल क्लास का कोई भी इंसान हमारी फीस पे करके तुरंत के तुरंत बिजनेस करना सीख सकता है। अब आप जैसे ही MBA प्लस बिजनेस स्कूल में आएंगे तो होगा पता है क्या, हमारा कम्युनिटी कॉलेज, हमारे ये जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, और आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब कम्युनिटी इन्वेस्ट करती है तो उससे सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या क्रिएट होती है? पैसा नहीं, वेल्थ नहीं, उससे सबसे बड़ी चीज़ क्रिएट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है, मान लीजिए आज 1 लाख लोग अगर MBA प्लस से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए दुनिया के बहुत सारे देशों से, तो मेरे कंधों पे और MBA प्लस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अकाउंटेबिलिटी है कि हमें वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देनी है अपने लर्नर्स को। क्योंकि मैं 1 लाख लोगों के गलत कर्म या आपसे कोई छोटा मोटा पैसा बना के मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहूंगा। करेक्ट? तो जितने ज्यादा लोग आते हैं उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उतनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक वैसे ही जैसे पब्लिक कंपनीज में होता है, जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती हैं, पब्लिक कंपनीज में क्योंकि पब्लिक पैसा लगा रही होती है, तो वहां पे ओनर जो होता है या कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक वैसे ही आज MBA प्लस पे भी है।
अब वो टाइम आ गया है जब आप ये स्कैम को तोड़ेंगे। आप कैसे? MBA प्लस में एडमिशन लेके। और आपको बता रहा हूं, जिस दिन हम दुनिया में ये प्रूव कर गए ना कि हम अपना खुद का एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं केवल 3-5 हज़ार रुपए की फीस में, उस दिन मेरे जैसा कोई और उठेगा और वो बोलेगा हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर दे सकते हैं, हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, अगर कम्युनिटी साथ आ जाए तो। फिर आप लोगों को लाखों करोड़ों रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे, अपने जीवन के जीवन, परिवार के परिवार नहीं बर्बाद करने पड़ेंगे केवल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए। मुझे पक्का विश्वास है कि आज जो मैं कर रहा हूं ना, उससे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी नई उम्मीदें जगेंगी। लेकिन वो तभी होगी जब आप लोग साथ मिलकर MBA प्लस बिजनेस स्कूल में पढ़ने आओगे। अदरवाइज ये स्कैम चलता रहेगा और आप पिसते रहोगे। मर्जी अब आप लोगों की है। आप लोग अगर MBA प्लस से पढ़ना चाहते हैं तो तुरंत के तुरंत हमारी इस वेबसाइट पर जाइए www.mbaplus.co। इस वेबसाइट से हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप में जो भी फीस आपको दिख रही है तुरंत उसको पे कीजिए, और पे करते ही MBA प्लस का बिजनेस स्कूल आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। जुड़िए हमारी संगत से। दुनिया के 13 देशों से 1000 से ज़्यादा लोग आज MBA प्लस से बिजनेस करना सीख रहे हैं। मैं पढ़ाता हूं, मेरे साथ बहुत सारे और सफल और फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं जो आपको अपने गेस्ट लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाते हैं। आपको इससे ज़्यादा अच्छी बिजनेस की एजुकेशन इस फीस में नहीं मिल सकती पूरी दुनिया में। मेरा वादा भी है और मेरा दावा भी है। मैं समझता हूं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये अकाउंटेबिलिटी अपने कंधों पे, इसीलिए आपके सामने आ रहा हूं। अदरवाइज मैं खुद क्यों आता? मैं कह देता किसी और को कि भाई वीडियोस बना लो, अपनी टीम वालों को कह देता तुम वीडियोस बना लो, तुम बेचो। लेकिन हम बेच नहीं रहे। मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूं, पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर कर रहा हूं, पूरी संगत को इंस्पायर कर रहा हूं। क्योंकि अगर आज आप MBA प्लस में नहीं आए तो आपके साथ ये स्कैम होता रहेगा जीवन भर के लिए। मर्जी अब आपकी है। मैं अब आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा, पूरी संगत को पढ़ाऊंगा, बिजनेस करना सिखाऊंगा बहुत क्लैरिटी के साथ। और आप और मैं मिलकर दुनिया में ये प्रूव कर देंगे कि जिस दिन मिडिल क्लास संगत साथ आ जाए उस दिन कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में। अब मिलते हैं MBA प्लस बिजनेस स्कूल की बिजनेस क्लासेस में, वहीं सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।